हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे अबाउट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अगर किसी को हमने एक पर्टिकुलर रास्ते पर जाने के लिए मना कर दिया, मान लेते हैं कोई खेत है किसी का, उसी का, और उसी खेत में उसको हम जाने नहीं दे रहे, किसी का घर है उस घर में उसको घुसने नहीं दे रहे, कोई मार्केट में उसको जाने नहीं दे रहे, या कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े बड़े लोग अपने ऑफिसों में बैठे हुए होते हैं और वो फिर अब कहीं जाना चाह रहे हैं तो हमने उनका रास्ता रोक लिया, समथिंग लाइक दैट, इट इज रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है जैसे किसी को कमरे में बंद कर देना। इवन अगर देखा जाए तो अगर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर कर दिया जेल से छोड़ दो और फिर अभी भी वो जेल में बंद है तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ऐसा कई डिसीजंस में आया है। तो कहने का मतलब है जब किसी को आप कमरे में बंद कर देते हो, कहीं जाने नहीं देते, तो ये तो हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट तो मैंने आपको बता दिया, जब किसी को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां वो जाना अलाउड है नहीं जाने देते, राइट। जैसे इफ ए स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ बी और वो उसको प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम मूविंग ऑन ए पब्लिक रोड, आप उसको जाने नहीं दे रहे। कई बार होता है ना किसी की गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हैं, ले बेटा आप जा कैसे जाएगा, तो दिस इज ऑल रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ये भी इलीगल है और छोटी मोटी से ही सजा तो हो ही सकती है। सो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट मीन्स वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग ए पर्सन सो एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ डायरेक्शन इन विच ही हैज अ राइट टू प्रोसीड। मतलब ही हैज अ राइट टू प्रोसीड, उसके पास अधिकार था आगे जाने का, आगे बढ़ने का, या अपनी प्रॉपर्टी में एंटर करने का, तो यहां पर आप उसको रोक रहे हो, है ना। अच्छा, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी में किसी और को एंट्री करने से रोक रहे हो तो वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है, वो तो ठीक है ना, यू हैव अ राइट बिकॉज द अदर पर्सन डजंट हैव अ राइट। जैसे आप किसी भी बंदों को, कुछ लोग माना इकट्ठे होकर आपके घर में घुसना चाह रहे हो और आप उनको रोक रहे हो, तो ये नहीं है कि किसी का भी एक अधिकार है कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। आफ्टर ऑल अगर वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप किसी को भी एंट्री से रोक सकते हो, बिकॉज यहां पर मैंने लिखा ही हैज अ राइट टू प्रोसीड। किसी को किसी जगह जाने का, रोड जैसे स्पेशली पब्लिक रोड पे जाने का या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में एंट्री करने का उसका राइट है, उसको आप रोक रहे हो तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में किसी को जाने से रोक रहे हो तो उसमें कोई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं, वो तो आप रोकोगे ही। तो ऑब्स्ट्रक्शन में भी फिजिकल और थ्रू थ्रेट, वो तो ठीक है, आपने माना कुछ बैरिकेडिंग कर दी, रोक दिया, या सिर्फ धमकाया। पार्शियल रेस्ट्रेंट या टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन भी इसमें कवर होगा। कई बार सिर्फ आपने एक आध घंटे के लिए रोका, बट एक आध घंटे के लिए भी क्यों रोका, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन भी पनिशेबल हो सकता है, उसको भी क्राइम माना जा सकता है। अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो वही बात है जो भी हमने डिस्कस की, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्शन है और प्रिवेंट्स फ्रॉम प्रोसीडिंग, आप किसी डायरेक्शन में किसी को जाने से रोक रहे हो जबकि उसके पास राइट है। देखो मेन फंडा इसमें ये है, द पब्लिक रेस्ट्रेंट मस्ट हैव ए लीगल राइट टू मूव, उसके पास जाने का अधिकार था फिर भी आपने रोक दिया। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि ए प्रिवेंट बी फ्रॉम एंटरिंग एज प्राइवेट बेडरूम, वो तो घर मान लो, बेडरूम मान लो, अब किसी ने दूसरे को अपने बेडरूम में आने से रोक दिया, उसका वहां लीगल राइट थोड़ी जाने का, तो आप उसको रोक सकते हो अनलेस कि कोई क्राइम हुआ हो और जिसको आप रोक रहे हो वो एक पुलिस ऑफिसर हो, कोई पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो उसको तो आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो क्राइम की डिटेक्ट करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, उनको तो आप नहीं रोक सकते, बाकी लोगों को तो आप रोक सकते हो। और अगर हम बात करें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन भी पॉसिबल है। और इसमें विक्टिम, जैसे आपने किसी को आगे बढ़ने से रोक दिया लेकिन वो कहीं दूसरी दिशा में तो जा ही सकता था ना, तो ये टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है। जबकि अभी हम कन्फाइनमेंट पढ़ेंगे, उसमें तो आपने एक बंदे को कमरे में बंद ही कर दिया, वो फिर कन्फाइनमेंट हो जाती है, ठीक है ना। थ्रेट भी इसमें आएगा, जैसे ए पार्क्स हिज कार इंटेंशनली अक्रॉस बीज ड्राइववे, अब उसने गाड़ी लगा दी कि अब जा बेटा आगे कैसे जाएगा, तो ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। या ए थ्रेटन शॉपकीपर्स, उसने दुकानदारों को बोला कि बी को मार्केट की सड़क पर आना ही मत देना, ये भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। या ए एंड हिज फ्रेंड्स अराउंड बी ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, और उसको कहीं और आगे आने जाने नहीं दे रहे, रोक लिया उसको सड़क पर ही, तो यहां पर ये सब रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के एग्जाम्पल हैं। इसमें 1 महीने तक की जेल, 5,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे किसी को रोक देना भी सही नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार लोग ऐसे गाड़ियों के आगे गाड़ी लगा के भाग जाते हैं, देखा जाए तो वो भी इस क्लॉज के अंदर कवर्ड है क्योंकि अब आपने उसकी मूवमेंट रोक दी, आप गाड़ी में नहीं बैठे हुए,
बट आपकी गाड़ी को ही रोक दिया तो भी तो आप एक तरह से आगे कैसे जाओगे? अब गाड़ी मान लो दीवार के साथ लगी हुई थी, आपका जान उसने रॉन्ग पार्किंग कर दी आपकी गाड़ी के आगे, तो एक तरह से आप रुक ही गए ना, नाउ यू कैन नॉट मूव, तो वो भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आना चाहिए इन माय ओपिनियन। खैर पता नहीं इस पर कोई कोर्ट केस तो करने से। इंपॉर्टेंट केसेस की हम बात करें अगर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, तो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस केशव लाल मगन भाई गुर्जर। इसमें क्या हुआ? द एक्यूज्ड ऑब्स्ट्रक्टेड पब्लिक ऑफिशियल्स, अरे बाप रे, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन ए पब्लिक पाथवे ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटी। सरकारी लोगों को रोक दिया। So the officials were surrounded and threatened, so they cannot continue their work. ऐसा होता है कई बार, जीएसटी वाले, सेल्स टैक्स वाले या और लोग आते हैं तो उनको भीड़ जो है वो रोक देती है, तो ये क्राइम है। The court held that obstructing a person from proceeding in a direction he has a legal right amounts to wrongful restraint. तो टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन भी सफिशिएंट है और इसको भी ऑफेंस माना जाएगा। और सरकारी लोगों को ऐसे रोक देना कॉमन भी है और इसको क्राइम मानना भी फिर मान के चलो कॉमन है। अगला केस है मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें भी द एक्यूज्ड ब्लॉक कंप्लेनेंट्स वे ड्यूरिंग ए लैंड डिस्प्यूट, और उसको उसी की जमीन में घुसने नहीं दिया। प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, उसके पास लॉफुल पोजीशन थी, राइट टू एक्सेस भी था। ऑब्वियसली ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। अब हम बात करेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। जैसे मैंने कहा इसमें मोस्टली जैसे कमरे में बंद कर देते हैं, सीक्रेट कन्फाइनमेंट होगा जैसे बेसमेंट वगैरह में बंद कर दिया, किसी को पता ही नहीं। बट यूजली कन्फाइनमेंट का मतलब ये होगा कि उसको अपने कमरे में बंद कर दिया, एक प्रॉपर्टी में बंद कर दिया, और वो प्रॉपर्टी जेल भी हो सकती है अगर आपको वहां रोकना पुलिस वालों को अलाउड नहीं था और उन्होंने आपको जेल में बंद करके रखा हुआ है, तो भी ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आएगा। राइट, ये देखा जाए तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का ही हायर वर्जन है। इसमें टोटल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट होती है। तो एसेंशियल्स की बात करें तो देयर इज अ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और टोटल रिस्ट्रिक्शन होगी नेचुरली जब आपको बंदी कर दिया तो फिर आप कहां ही भागोगे। ए लॉक्स बी इनसाइड ए रूम, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। वॉलंटरी एक्ट है, किसी और के कहने की वजह से किया हो तो फिर क्राइम नहीं है, मतलब किसी और ने आपको फोर्स किया हो करने के लिए तो फिर उसका क्राइम माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी मर्जी से किया है किसी इंटेंशन को अचीव करने के लिए, क्राइम में हमेशा याद रखना मेंसरिया तो होती है। अब कोई भी आदमी ये तो नहीं कह सकता मैंने तो खेल खेल में बंद किया है इसको, ये कोई बात हुई, तो वो सब नहीं माना जाएगा। मतलब अगर कन्फाइनमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली इसको क्राइम मान के पनिशमेंट होगी। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें जो कि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इसमें पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। कन्फाइनमेंट में तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है। भाई रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में मैंने नारा करके कह दिया जी वापस जाओ, जैसे पिक्चरों में ही देखा मैंने ज्यादा। अब मान लेते इस तरह का कोई नारा हुआ कि सरकारी लोग आ रहे हैं, आपने उनको बोल दिया वापस जाओ, तो आपने उनको पकड़ थोड़ी लिया, दे कैन गो बैक। बट कन्फाइनमेंट में तो आपने बंदी कर दिया, फिर तो कोई कहीं नहीं जा सकता। So person cannot leave the confined area and it's a serious offense as compared to confinement. Examples: A kidnaps B, ties him inside a warehouse. Obviously wrongful confinement है। या सिक्योरिटी गार्ड ने वर्कर्स को फैक्ट्री में रोक दिया कि चलो बेटा अभी काम ही करो, कोई कर नहीं जाएगा। ये भी wrongful confinement है। एक आदमी ने एक बंदे को कार के अंदर ही बंद कर दिया, बोले तो कुछ जाने नहीं दूंगा मैं, ये भी wrongful confinement। अब इसी की और एग्रेवेटेड फॉर्म्स हो सकती हैं। सीक्रेट कन्फाइनमेंट, एक तो होता है बंद कर दिया और एक है कि सीक्रेट, किसी को पता ही नहीं है ना, जैसे ए हाइड्स बी इन ए बेसमेंट फॉर सेवरल वीक्स, माय गॉड। तो या एक्सटॉर्शन कि बेटा जब तक प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं करेगा या अपनी ज्वेलरी नहीं देगा या ये पेपर या जो भी आपको बात मनवानी है, तो उगाही करने के लिए आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है ना, पैसे लेने के लिए किसी भी, या फोर्सिंग मैरिज, लेबर, क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो तो फिर आप बंद करके कमरे में कुछ भी उससे जबरदस्ती हाँ करवाओ। तो इसमें सब अलग अलग पनिशमेंट्स हैं। रूटीन में अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है तो कम से कम 1 साल तक की जेल तो हो ही सकती है फाइन के साथ साथ, रूटीन में। और अगर 3 दिन का है कन्फाइनमेंट, 3 दिन कोई छोटा पीरियड नहीं होता, आदमी पुलिस के पास भी भाग लेगा, सब कुछ कर लेगा, तो फिर इसमें एक्सटेंड अप टू 3 ईयर और फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000। मतलब मेन ये है कि अगर आपने किसी को 3 दिन के लिए कहीं कन्फाइन कर दिया तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। बड़ा उसको 3 दिन बंद करोगे और इसको 3 साल की लग जाएगी। और अगर 10 दिन कर दिया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, तो फिर जेल लगेगी आपको 5 साल विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। आधी बात समझ में? यानी रूटीन में कम से कम 1 साल की जेल, 3 दिन या ज्यादा आपने किसी को पकड़ लिया, बंद कर दिया कमरे में, तो 3 साल तक की जेल,
10 दिन या ज्यादा कर दिया तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। अगर किसी का रिलीज ऑर्डर इश्यू हो चुका है और फिर भी उसको आपने जेल में रखा, ज्यादातर तो ये पुलिस वालों के साथ ही होगा, जब उसके कोर्ट में छोड़ दिया फिर भी, तो अगर इलीगल कंटिन्यू करते हैं तो इसमें भी फिर जेल हो सकती है 2 साल तक की। इफ जेल अथॉरिटीज इलीगली कंटिन्यू डिटेंशन आफ्टर अ कोर्ट रिलीज ऑर्डर, तो ये 127(5) में 2 साल तक की जेल हो सकती है। सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जो है 3 साल तक की जेल है, सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में। और ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है, कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट मनी और कंपेल इलीगल एक्ट। ये मैं भी आपको बता ही रहा था ना, जैसे पकड़ लेते हैं और उसको बोलेंगे या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर या पैसे दे या कोई कन्फेशन कर कि हाँ तूने क्राइम किया है, जबरदस्ती, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें भी 3 साल तक की जेल हो सकती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट केसेस की अगर हम बात करें, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजीब सिंह। Ajib Singh was illegally detained by the police officer without any authority. He was not even produced before a magistrate. आपको पता होना चाहिए क्राइम का जो लॉ है उसके हिसाब से एक बंदे को जब पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा तो 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश करना होता है। उसको नहीं किया तो कोर्ट ने माना कि ये जो है पुलिस अथॉरिटीज के बिहाफ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है और उसमें उनको सजा हो सकती है। इवन पुलिस अथॉरिटीज को भी सजा हो सकती है। अब हम बात करेंगे केस की, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जेल के अंदर इलीगल इनह्यूमन कन्फाइनमेंट कंडीशंस थी। ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, पीआईएल में भी आता है और भी कई जगह ये केस आता है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक बंदे ने आई थिंक जज को लेटर लिखा था और उसने अंदर बताया था कि जेल के अंदर जो है वो, आई थिंक तिहाड़ जेल का ही, दिल्ली का ही केस था ये, और इसमें ये बताया गया था कि दिल्ली के अंदर जेलों के अंदर जो है वो कंडीशन ठीक नहीं है और जो कैदी हैं उनके साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। तो इस बारे में जो है द प्रिजनर वर सब्जेक्टेड टू हार्श रिस्ट्रिक्शंस, क्रूअल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक प्रिजनर्स की भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको ऐसे नहीं कर सकते, जो सजा देनी है दो, लेकिन वो एज पर लॉ होनी चाहिए। जज साहब फैसला करेंगे, जो जज ने डिसीजन दिया उतनी ही सजा होगी, ऊपर नीचे अपनी मर्जी नहीं करनी है। सो ये बात हुई। अब है रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये भाई साहब रिमेन्ड इन जेल फॉर मेनी इयर्स इवन आफ्टर एक्विटल बाय द कोर्ट। शाबाश, कोर्ट ने छोड़ दिया फिर भी जेलों में बंद है। तो ये फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, यहां पर पुलिस वालों को भी सजा हो सकती है। सो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसको ध्यान से पढ़ो, इसके कंक्लूजन को पढ़ो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं और जिस बुक से पढ़ाता हूं इसको खरीदने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं।